हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 19 अप्रैल। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। गाइस, निफ्टी की बात करें तो हमें 152 पॉइंट की गिरावट देखने मिली है। ठीक है, पहले तो ये पॉजिटिव में थी। ठीक है, अच्छे खासे हम 60 पॉइंट्स अप चल रहे थे। उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग आई, आज इसकी एक्सपायरी थी तो अच्छी खासी हमें शॉर्ट कवरिंग में गिरावट देखने मिली है। ठीक है, कल से निफ्टी का नया वीक स्टार्ट हो रहा है तो एक बार प्राइस एक्शन अगर कोई देखना चाहता है तो वो अभी फिलहाल के लिए ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो ऊपर हमें 22,250 देखने मिल सकता है। अगर ये भी ब्रेक करती है तो ऊपर का लेवल 22,400 देखने मिलेगा। अगर ये सस्टेन करती है, ये वाला लेवल का ब्रेक डाउन करती है तो नीचे हमें 21,716 देखने मिलेगा। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो 21,550 देखने मिलेगा। तो फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन चलते हैं। हम हमारे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइज, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन आ रहा है। ये काफी वाइड रेंज है और डिसेंडिंग है। ठीक है, ये था हमारा आज का था 18 का, ये कल 19 का बन रहा है। प्राइस हमारी न्यूट्रल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट के नीचे है, राइट। अभी फिलहाल और ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,050 से लेकर 22,144। तो मार्केट एक ये जो वाइड रेंज जब होता है तब एक साइडवेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,209 से लेकर 22,247। रेजिस्टेंस 2, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,316 से लेकर 22,352। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,426 से लेकर 22,462। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,536 से लेकर 22,570। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,639 से लेकर 22,670। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,744 से लेकर 22,778। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये है सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 21,960 से लेकर 21,991। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,862 से लेकर 21,900। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,743 से लेकर 21,776। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,628 से लेकर 21,659। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,523 से लेकर 21,551। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,418 से लेकर 21,446। गाइस, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। हाफ इन्फॉर्मेशन मत लेके जाना, नहीं तो आप इन्फॉर्मेशन लेके जाके आप ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको कुछ डाउट है इस सेटअप से रिलेटेड तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। उसमें मैंने अपने पूरे 2 साल की बैक टेस्टिंग दिखाई इस सेटअप पे। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ। जो भी वीडियोस हम जो लेवल डिस्कस करते हैं उसकी वीकली में एनालिसिस एक्यूरेसी भी डाल देता हूँ। तो आप वो डेली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, तो अगर आपको समय नहीं मिलता तो वहाँ पे आप बैक टेस्टिंग देख सकते हो पूरे वीक का। ठीक है, अगर ये सेटअप आपको यूज करना है तो उसको पहले बैक टेस्ट जरूर करना। गाइस, ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना है और उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है आपको, सिर्फ समझने के लिए। जब आपकी एंट्री और एग्जिट आती है एंड कंसिडर करने के लिए, एंट्री और एग्जिट ध्यान में रखने के लिए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी सेटअप के 2 रूल है इंपॉर्टेंट, उसके बिना हमारे ट्रेड हमारा एक्टिवेट होगा ही नहीं। तो सबसे पहला जो क्या रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में चाहिए। आपको हर एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट में एक नॉन ट्रेडिंग जोन दिखेगा। ठीक है,
तो पहले तो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। सेकंड, वो अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको एटलीस्ट वहाँ पे 15 मिनट्स या 15 मिनट्स के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है, तो उसके बाद वो जिस साइड की ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। ठीक है, तो ये दो मेन रूल है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। और जब ब्रेकआउट आएगा तो एंट्री भी दो है, एक होगी सेफ एंट्री होगी और एक होती है एग्रेसिव एंट्री। तो आपको कौन सी सूटेबल लगती है वो आपको बैक टेस्ट करके पता लगेगा। इस दोनों के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। फिलहाल अभी हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपन मतलब अभी जहाँ क्लोज होगी कल वहीं पे ओपन होती तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो ये यहाँ ओपन होगी तो हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में हमें वेट करना है, प्राइस को आने देना है। अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है यहाँ पे या नीचे और एक टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेंगे तो नीचे का ट्रेड लेंगे। सेम फिर नीचे आने के बाद वो यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर और ऊपर का ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। डिस्कस करते हैं गैप अप। अभी प्राइस कहाँ पे यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में हो जाएगा। फिर जब रूल नंबर 2 है वो मेट होना चाहिए, 15 मिनट के ऊपर ये सस्टेन करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, तो हमें वेट करना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने देना है। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का इसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे ये हमारा दोनों रूल मैट हो जाता है, प्राइस सस्टेन कर लेती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर बीच में कहीं पे गैप अप हो रही है तो वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, फिर वेट करेंगे 15 मिनट के ऊपर ये सस्टेन करती है, उसके बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस अभी यहाँ पर है, अगर यहाँ पे गैप डाउन होती है, सपोज अभी यहाँ पे गैप डाउन होती है, तो हमारा प्राइस तो नॉन ट्रेडिंग जोन में रूल नंबर 1 मेट हो गया। रूल नंबर 2, इसको यहाँ पे इसके अंदर सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, तो उसका ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने लगती है और नीचे गिरती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए रुके हुए, तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं। एग्जांपल के लिए जैसे हमने गैप अप में किया सेम गैप डाउन में भी वैसे ही करना है। ये गैप डाउन हुआ और ये ऊपर जाने लगी और यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिल जाता है ये नॉन ट्रेडिंग जोन में, और यहाँ पे ये अपना दोनों रूल मैट हो जाती है, 15 मिनट भी सस्टेन करके है 15 मिनट के ऊपर और उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। गैप डाउन कहीं बीच में होता है तो वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, सस्टेन होने देने का 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं टारगेट। टारगेट कैसे लेंगे, एग्जांपल के लिए ये गैप डाउन होती है या समझो प्राइस अभी फिलहाल यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे हमारा दोनों थ्रेशोल्ड मेट हो जाता है रूल, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, तो ये हमारे होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। सेम वे सस्टेन करती है, दोनों रूल मेट होने का ब्रेकडाउन आती है, ये वाला नीचे का ट्रेड लेता है तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लेता है तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। अभी डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री। आपको एक बार सेफ एंट्री के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अभी सपोज प्राइस यहाँ पर है और यहाँ पे काफी देर सस्टेन की तो हमारे दोनों रूल मैट हो गए, ठीक है। तो इसके बाद ये ऊपर का ब्रेकआउट आता है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल को छोड़ के 3 जब ग्रीन कैंडल बनती है कंटिन्यू, ठीक है, साइज कोई भी चलेगी, ठीक है, उसके बाद हम एंट्री करेंगे तो वो होगी हमारी सेफ एंट्री होगी, ठीक है। सेम वे अगर ये हमारा दोनों थ्रेशोल्ड मैट होता है 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करने का, नीचे ब्रेकडाउन आता है तो ये वाली कैंडल छोड़ देना, नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो 3 कंटिन्यू रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री लेते तो हमारी वेरी सेफ एंट्री हो जाएगी। अभी डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री। एग्रेसिव एंट्री क्या, सेम प्राइस यहाँ पे सस्टेन की इसके अंदर काफी टाइम, फिर ब्रेकआउट आता है, फिर ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट का कैंडल छोड़ के नेक्स्ट कैंडल जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए ग्रीन होनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी लेकिन इसको थोड़ा भी टच नहीं चाहिए, नॉट इवन वीक भी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब एंट्री करें तो ये हमारी बुलिश एग्रेसिव एंट्री बन जाएगी। सेम वे ये सस्टेन करने के बाद नीचे ब्रेकडाउन आता है तो ये कैंडल छोड़ के नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए रेड, क्योंकि ब्रेकडाउन आएगा तो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब एंट्री करेंगे तो हमारी ये एंट्री होगी एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। ओआई का डेटा अभी आज ही एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो अभी वहां पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शन चेन अगर आप खोल के देखो तो कोई खास बिल्डअप नहीं हुआ है ऑप्शन चेन में। कल आधे एक घंटे में नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, बिल्ड होंगे, तो उसको देख के हम एक व्यू बना सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी मैंने क्या किया, सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जिस स्ट्राइक प्राइस पे प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो अभी सपोज हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर अप ट्रेंड में हमें ऊपर एक दिक्कत देगी जो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,300, ये वाला लेवल। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा है
यहाँ पे सेलर बैठे हुए, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। गाइस अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमारा ओआई का सपोर्ट जो निकलेगा वो निकलेगा 21,800। ठीक है, 21,800 हमारा ये निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसका जो ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बायर्स बैठे होंगे, बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, प्राइस को ऊपर लेके जा सकती है। ठीक है, तो अगर आप इस ट्रेड में एंटर किया तो यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट होता है तो उसके पीछे ट्रेल एसल करते जाना। तो अभी बात बचा हुआ हमारा पुट कॉल रेशियो। अभी फिलहाल के लिए पुट कॉल रेशियो चल रहा है 0.8 के लिए, जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को। ठीक है, तो अभी हम अच्छी खासी गिरावट दिखाई तो इंटरडे में बेरिश चल रहा है फिलहाल के लिए। तो गाइज ये बन गया हमारा कल का निफ्टी का इंटरडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।